दुनिया के इतिहास में कुछ साल ऐसे होते हैं जो न सिर्फ तारीख बल्कि पूरी दुनिया की किस्मत बदल देते हैं। 1914 और 1939 के बाद अब बड़े जानकारों का मानना है कि अगला बड़ा साल 2026 है। आज हर कोई पूछ रहा है कि क्या तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है, लेकिन सच तो ये है कि पर्दे के पीछे ये जंग शुरू हो चुकी है। बस बारूद के ढेर को एक चिंगारी की जरूरत है। आज हम उन पुरानी बातों पर वक्त जाया नहीं करेंगे जो आपने हर जगह सुनी है। आज हम बात करेंगे उस खतरनाक सच की जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। एक तरफ रूस और चीन की वो दोस्ती है जो बरसों से चले आ रहे अमेरिका के दबदबे को खत्म करने के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ दुनिया में नए दुश्मन सामने आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे खेल में सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत कहां खड़ा है। क्या हम अपने पुराने दोस्त रूस का साथ देंगे या बदलते हुए अमेरिका का? 2026 में लिए जाने वाले फैसले ही तय करेंगे कि आपका और हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा। चलिए देखते हैं दुनिया के उन नए खतरनाक इलाकों को जहां से तबाही शुरू हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं उस धमाके की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। साल 2026 की शुरुआत में ही अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को कब्जे में ले लिया। दुनिया इसे सिर्फ एक गिरफ्तारी समझ रही है, लेकिन इसके पीछे असली खेल तेल का है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का खजाना है। मदुरो को हटाकर अमेरिका ने न सिर्फ रूस और चीन के एक बड़े साथी को खत्म किया है, बल्कि अब वो वहां के तेल पर अपना पूरा कंट्रोल चाहता है। अमेरिका का यह कदम साफ इशारा है कि वो अपने इलाके में किसी भी दूसरी महाशक्ति की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान के अंदर हालात अब बेकाबू हो चुके हैं। पिछले कुछ समय से ईरान में सरकार के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। सड़कों पर उतरते लोगों और बढ़ती हिंसा ने ईरान की ताकत को अंदर से कमजोर कर दिया है। लेकिन खतरा सिर्फ अंदरूनी नहीं है। अमेरिका ने खुली धमकी दी है कि अगर ईरान में हालात नहीं सुधरे तो वो अपनी फौज वहां भेज सकता है। इसके जवाब में ईरान ने भी साफ कह दिया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को मिट्टी में मिला देगा। ईरान आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां एक छोटी सी गलती पूरे मिडिल ईस्ट को आग की लपेट में ले सकती है। अब बात करते हैं उस जगह की जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका माना जा रहा है। चीन और ताइवान के बीच का तनाव अब सिर्फ एक जमीनी झगड़ा नहीं रहा। चीन का मानना है कि ताइवान कानूनी तौर पर उसका हिस्सा है और वो इसे किसी भी कीमत पर वापस हासिल करना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे ताकत का इस्तेमाल ही क्यों न करना पड़े। लेकिन यहाँ असली पेंच अमेरिका का है। अमेरिका पिछले कई दशकों से ताइवान को अरबों डॉलर के आधुनिक हथियार दे रहा है ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो वो चुप नहीं बैठेगा। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि आज के दौर की सबसे कीमती चीज यानी सेमीकंडक्टर चिप्स की है। ताइवान दुनिया की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी का घर है। आपके मोबाइल से लेकर सुपर कंप्यूटर और मिसाइलों तक में इस्तेमाल होने वाली चिप्स ताइवान में बनती हैं। अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है या वहां युद्ध शुरू होता है तो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी ठप हो जाएगी। गाड़ियां, कंप्यूटर और यहां तक कि बिजली के उपकरण भी मिलना मुश्किल हो जाएंगे। यही वजह है कि अमेरिका ताइवान को चीन के हाथ में नहीं जाने देना चाहता। ये एक ऐसी खींचतान है जो कभी भी अमेरिका और चीन को आमने सामने की जंग में धकेल सकती है। वेनेजुएला और ईरान में अमेरिका के इन कड़े फैसलों ने दुनिया की दो और महाशक्तियों को एक साथ खड़ा कर दिया है। रूस और चीन, जो कभी एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते थे, आज इतने करीब आ चुके हैं कि उनकी दोस्ती की कोई सीमा नहीं रही। जानकारों का कहना है कि ये एक नए दौर की शुरुआत है जहां अमेरिका का दुनिया पर इकलौता राज अब खत्म हो रहा है। रूस और चीन का यह गठबंधन सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है बल्कि अब ये सीधे तौर पर अमेरिका को चुनौती दे रहा है। आज रूस के तेल और गैस का सबसे बड़ा खरीदार चीन बन चुका है। वहीं रूस को जिन मशीनों और तकनीक की जरूरत पहले यूरोप से पड़ती थी, अब वो सब उसे चीन से मिल रहा है। इन दोनों देशों ने मिलकर एक ऐसा रास्ता निकाल लिया है जिससे अमेरिकी पाबंदियों का असर अब उन पर नहीं होता। इतना ही नहीं, दोनों देशों की सेनाएं अब मिलकर समुद्र और आसमान में युद्धाभ्यास कर रही हैं। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता ये है कि उसे अब एक साथ दो मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। यूरोप में रूस यूक्रेन के जरिए उसे उलझाए हुए है, तो दूसरी तरफ चीन एशिया में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। रूस और चीन का एक ही मकसद है, पूरी दुनिया से अमेरिकी लीडरशिप को खत्म करना और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना। रूस और चीन के बढ़ते कदम ही काफी नहीं थे कि अब परमाणु हथियारों की दौड़ ने दुनिया की नींद उड़ा दी है। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच का तनाव अब एक ऐसी जगह पहुंच गया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिखता। उत्तर कोरिया के पास आज न सिर्फ खतरनाक मिसाइलें हैं बल्कि वो हर साल अपने परमाणु बमों की संख्या बढ़ा रहा है। दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर उत्तर कोरिया ने कोई अचानक हमला कर दिया
तो उनके पास संभलने का वक्त भी नहीं होगा। अमेरिका दक्षिण कोरिया के पीछे खड़ा है, लेकिन रूस और चीन का साथ मिलने से उत्तर कोरिया अब पहले से कहीं ज्यादा निडर हो गया है। परमाणु युद्ध का ये साया सिर्फ कोरिया तक सीमित नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच भी सीमा पर तनाव एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। जानकारों का मानना है कि इन दोनों देशों के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि अगर इनके बीच कोई छोटा सा युद्ध भी शुरू हुआ तो वो बहुत जल्द एक बड़ी तबाही में बदल सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर यहाँ परमाणु जंग होती है तो उसका असर सिर्फ इन दो देशों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मौसम और खाने पीने की सप्लाई पर पड़ेगा। आज पूरी दुनिया इस डर में जी रही है कि कहीं किसी देश का एक गलत फैसला करोड़ों लोगों की जान न ले ले। इस पूरी उथल पुथल के बीच दुनिया की नजरें जिस देश पर टिकी हैं वो है भारत। 2026 में भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ उसका पुराना और भरोसेमंद दोस्त रूस है तो दूसरी तरफ बदलता हुआ अमेरिका। पिछले कुछ सालों में भारत और अमेरिका के रिश्तों में काफी उतार चढ़ाव आए हैं। एक वक्त था जब माना जाता था कि दोनों देश मिलकर चीन का मुकाबला करेंगे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अमेरिका की कुछ नीतियों और भारत पर लगाए गए व्यापारिक प्रतिबंधों ने नई दिल्ली को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उसकी सेना के ज्यादातर हथियार रूस के हैं और वो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भी काफी हद तक रूस पर निर्भर है। जब पश्चिमी देशों ने रूस पर पाबंदियां लगाईं, तब भी भारत ने अपने देश के हित को ऊपर रखा और रूस से तेल खरीदना जारी रखा। अमेरिका को भारत का यह फैसला पसंद नहीं आया। वहीं दूसरी ओर चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव ने भारत को अपनी सुरक्षा के लिए भी सतर्क कर दिया है। 2026 के इस माहौल में भारत किसी एक गुट का हिस्सा बनने के बजाय मल्टी अलाइनमेंट की नीति पर चल रहा है, यानी सबसे दोस्ती लेकिन किसी पर भी पूरी तरह निर्भरता नहीं। लेकिन अगर बड़ी जंग छिड़ती है तो भारत का एक फैसला दुनिया का नक्शा बदल सकता है। दुनिया आज एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां शांति और तबाही के बीच बहुत कम फासला बचा है। चाहे वो वेनेजुएला का संकट हो, यूक्रेन की लंबी जंग या फिर ताइवान और कोरिया में बढ़ता तनाव, ये सब इस बात का इशारा है कि पुराना वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। 2026 का ये साल इतिहास में किस तरह याद रखा जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि दुनिया के बड़े नेता अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या बातचीत के दरवाजे फिर से खुलेंगे या फिर बंदूकों की आवाज सब कुछ खामोश कर देगी। भारत जैसे उभरते हुए देशों के लिए ये समय अपनी ताकत और सूझबूझ दिखाने का है। जंग चाहे कहीं भी हो, उसका असर हम सब की जेब, हमारी नौकरी और हमारे परिवार पर पड़ता है। उम्मीद यही है कि आने वाले समय में हमें तबाही की खबरें नहीं बल्कि अमन और तरक्की की खबरें सुनने को मिलेंगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या दुनिया इस महायुद्ध को रोकने के लिए तैयार है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत को रूस का साथ देना चाहिए या अमेरिका का? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी जरूरी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे जल्द मिलते हैं एक नए और जरूरी टॉपिक के साथ।